जहां मंदिरों से आवाज आती है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। पहले आप पत्रकार हैं, ये बताइए सर्वधर्म क्या होता है? मायने रहते हैं तो फिर मुसलमान कहें कि ये मेरी धर्म पत्नी है, कहें फिर? नहर और गंगा दोनों एक हैं कि अलग अलग है? मोदी जी ने 3 तलाक तो बंद करवा दिया। अब मोदी जी ने वक्फ के कानून में भी बदलाव कर दिया और उसको लेके पूरे देश में बवाल मचा है। सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगी हुई है कि हमारा कानून बदलकर हमें तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? भाई जितना मैंने इस पर रिसर्च किया और जितना मैंने अखबारों पे देखा और न्यूज़ों पे देखा, उससे मुझे ये जानकारी मिली कि जो वक्फ बोर्ड है वो केवल ये करने का है कि उस मुसलमान जो गरीब मुसलमान है उस गरीब मुसलमान को भी उसका अधिकार मिले, क्योंकि वहां पर कोई विकल्प नहीं था। यदि कह दिया गया कि ये जमीन आपकी है, जैसे प्रयागराज में कुंभ के क्षेत्र में भी तो वक्फ ने दावा कर दिया कि ये हमारी जमीन पर कुंभ लगाया जा रहा है, तो गंगा मैया ने कहा भाई इलाज तो करना ही पड़ेगा, तो गंगा मैया ने कर दिया इलाज, ठीक कर दिया। आप मुस्लिम समाज को लेके बहुत तल्ख टिप्पणियों के लिए, बहुत तीखे प्रहारों के लिए भी जाने जाते हैं, तो ये मन में इस तरह की खटास क्यों है? ना ना, हम किसी से नफरत नहीं करते। हम ही वो हैं जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हम ही हैं जहां मंदिरों से आवाज आती है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मस्जिद से तो आज तक आवाज नहीं आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो खटास हमारे मन में नहीं है, खटास उन लोगों के मन में है। इसलिए हमने तो अपने काम बेहतर किए। हमारे मंदिरों से तो गीत चले खूब, हम बचपन में थे यही सुनते आए हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो उसको तो सर्वधर्म संभाव और वसुधैव सर्वधर्म संभाव, ये बात ही रॉन्ग है, गलत है। अच्छा। सर्वधर्म, पहले आप पत्रकार हैं, ये बताइए सर्वधर्म क्या होता है? जितने भी सारे धर्म है उनको लेकर हमारा भाव भाई समान रहे, देखने की दृष्टि समान। प्रश्न ही गलत है आपका। अच्छा, प्रश्न गलत इसलिए है कि सर्वधर्म होता ही नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन। मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम मजहब है। अच्छा। सिख धर्म नहीं है, सिख पंथ है। तो पंथ को, मजहब को धर्म क्यों कह रहे हैं? मजहब धर्म केवल तो केवल उर्दू है। सनातन है, एक है, तो सर्वधर्म कैसे आ गया? प्रश्न ही गलत है। जहां से मैं देख पा रहा हूं, और मैं शायद आप विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, चूंकि मैं भाषा थोड़ी जानता हूं, भाषा लिखता हूं, तो मजहब उर्दू में कह रहे हैं, धर्म हिंदी में कह रहे हैं, तो केवल भाषा बदल जाने से धर्म का माना तो नहीं बदल जाना चाहिए। भाषा बदल जाने पे मायने तो वही रहते हैं। नहीं नहीं, मायने रहते हैं तो फिर मुसलमान कहें कि ये मेरी धर्म पत्नी है, कहें फिर? कहें? धर्म पत्नी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना उनके इसमें। आप तो कह रहे हैं भाषा बदलने से विचार नहीं बदलते, तो कहे ना वो कि ये धर्म पत्नी है मेरी। नहीं, ये आप उन संस्कारों पे चले गए ना। आप मुझे बताइए, धर्म और मजहब दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग हैं। जैसे जैसे गंगा और गंगा की नहर, नहर और गंगा दोनों एक हैं कि अलग अलग है? अलग है। नहर भी नदी की तरह दिखती है, बड़ी बड़ी नहर, नहर समझते हैं ना? नहर भी नदी की तरह दिखती हैं, पर नदी नहीं है। नदी से निकली हुई एक धारा का नाम नहर है, फिर एक बड़ी नहर से छोटी छोटी नहरें निकली हैं। ऐसे ही एक सनातन धर्म से ये सब बाद में मजहब पंथ निकले हैं। तो आपका मानना यह है कि इस्लाम केवल एक नहर है? इस्लाम 1400 साल पुराना है, और अभी हमारा संवत चालू हुआ 2082, अभी हम 82 में हैं। अभी चैत्र प्रतिपदा गई है। हाँ, चैत्र में प्रतिपदा जो गई। हमारा कौन सा संवत आया? 2082, 82। हम 82 में हैं, 2082। और ये कहाँ है? 1400, 2000। और ईसाई कहाँ है? 2025 में। हम 2000। खैर, यूं तो पीछे चले जाएं तो प्रतिपदा वैसे भी वर्ष की शुरुआत का दिन नहीं, वो तो सृष्टि की शुरुआत का दिन है, और सृष्टि की शुरुआत तक भी फिर सनातन ले जाता है। लेकिन अगर सनातन शुरू हुआ पहले से और उसके बाद भी कुछ लोगों ने अपने आचार विचार और व्यवहार के हिसाब से अपना अलग धर्म बना लिया, तो उसमें बुराई क्या है, या उनको स्वीकार करने में दिक्कत कहां है? भाई फिर आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने अपना धर्म अरे धर्म कोई भटा टमाटर है क्या? बैगन है कि तुम बना लो? सब्जी है क्या भाई? कोई सब्जी है कि तुम भी बना लो बैगन की, हम भी बना लें आलू की? कोई धर्म तो धर्म है, सिस्टम। देखो 52 अक्षर है ना जी। 52 अक्षर जो है, माहेश्वर सूत्र है, अयोण ऋलृक, ये तो मूल में वही रहेगा ना। 26 अक्षर इंग्लिश के हैं,
ए से लेके जेड तक, मूल में तो वो 26 ही रहेंगे ना, आप उसमें थोड़ी परिवर्तन कर सकते हैं। तो मूल में तो सनातन ही रहेगा। तो सनातन धर्म के आप अनुयायी हो जाइए। आप फिर कहिए कि यदि आप सनातन को फॉलो करते हैं तो आप फिर राम कृष्ण से नफरत क्यों करते हैं? फिर कहिए कि ईश्वर है, राम उसका नाम है, कृष्ण उनका नाम है। और मान लीजिए सनातन ये भी सिखाता है कि किसी भी रास्ते से जाइए, ईश्वर तो एक ही है, तो कोई दूसरा रास्ता अपना रहा है तो अपनाने दीजिए ना, उसमें क्या तो दिक्कत? हम कहाँ उनका गला पकड़ने जा रहे हैं, वो ही ना गला काट रहे हैं। हम कहाँ गला पकड़ रहे हैं उनका? तुम करो, सब कुछ करो, पर हमारे यहाँ तो घुस घुस के उनने गर्दन काटी। ये वैर भाव, दुश्मनी का भाव आया क्यों? और इस तरह की बातें करेंगे तो कम होगा या बढ़ेगा? अरे भगवान, हमने भेदभाव किया होता तो 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक मौका नहीं दिया। तुम्हारे अंदर दया थी तो तुम भी मौका देते ना। माँ का दूध पिए थे तो एक मौका तो देते बेचारे को। तुम्हें तो 17 मौका दिया, उसने छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पकड़ा और पकड़ के छोड़ दिया। जा, हमारे यहाँ दया धर्म का मूल है, दया किया, जा बेटा जा, ऐस कर। लेकिन उसने पकड़ा, एक मौका दिया, तो दयावान तो हम हैं, 17 मौका देते हैं। दया हमारे अंदर है, चिड़ियों को पानी रखते हैं, दया हमारे अंदर है, सांप को भी दूध पिलाते हैं। तो दया उनके अंदर नहीं है। दया होती तो जिस गाय को हम माता कह रहे हैं वो मार के काट के खाना जाते। दया देखो, दया की बात कर लेना अलग है, दयावान होना, हिंदू के खून में ही दया भरी है। और सुनो जी, इस धरती पे दयावान केवल हिंदू हो सकता है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई हिंदू एक विचारधारा है। इस विचारधारा का नाम हिंदू है। आप यदि हिंदू होंगे तो आप कभी गाय को नहीं काट सकते। आपकी दादी नानी, आप हिंदू ही है ना, आपकी दादी नानी ना आटा डालती है मेरे घर में गायें पलती रही हैं, देखता रहा है हूं, ना। लेकिन मैं आपकी दादी नानी चींटी को क्या करती है? आटा क्यों डालती है? क्योंकि आपकी दादी के खून में दया भरी है और वही आपके अंदर आई है। आपके सामने 1 करोड़ रुपए रखा जाए, कहे कि तुम गाय को काट दो, आप कभी नहीं काटेंगे। हिंदू की गारंटी हम लेते हैं ना, दया होना जरूरी है। मैं कभी पृथ्वीराज चौहान से मिलूंगा कभी तो बात करूंगा। क्यों छोड़ दिया भाई? है क्यों छोड़ दिया, ऐसा बोलो। नहीं, उस नालायक मोहम्मद गौरी के चक्कर में संयोक्ता को जिंदा जलना पड़ा। पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता है? गलत तो नहीं है? पृथ्वीराज जी की पत्नी संयोक्ता, कितनी सुंदर वो मेरी हमारी सबकी मां थी, उनकी पत्नी थी। एक नालायक के चक्कर में उन्हें जिंदा जौहर करना पड़ा। जौहर क्यों करना पड़ा? कितनी स्त्रियों को बाद में जौहर करना पड़ा उसके चक्कर, एक की गलती की का। इसलिए इतनी दया मत करिए कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया, भगवान ने गीता में अर्जुन को गीता भी सुनाई, महाभारत में गीता सुन, गीता भी सुनाई, और बाद में कहा कि अब गीता से काम नहीं चल रहा तो गांडीव उठा। तो एक हाथ में गीता रखो, दूसरे हाथ में गांडीव रखो, साले तुम जैसे सुधरोगे वैसे सुधारेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें